we have seen what is a linear equation. ये बताया था ना, इंट्रोडक्शन क्लास में दे दिया था, ठीक है. तो इन जनरल हम लोग को ये समझ में आ गया कि कोई भी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इट इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. मतलब any linear equation in x and y, okay, where the power of x and y is square या xy term वैसा नहीं, okay, and it is called a linear equation because on the graph paper it will represent a straight line, okay. लेकिन अगेन इस फॉर्म में इक्वेशन को रखने में डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हम लोग इक्वेशन को या लाइन को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ओके. ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है कि ये लाइन कैसा होगा, इधर इट इज गोइंग लाइक दिस है या यहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं भी हो सकता है, राइट. तो टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द स्ट्रेट लाइन और टू जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हाँ इट शुड pass through this point or it should cut the origin here or x-axis here, इसको हम लोग कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके. टू आइडेंटिफाई दैट वन ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर जिससे हम लोग को कुछ लाइन का आइडिया लगता है वो है ये एंगल, द एंगल दैट द लाइन इज मेकिंग विद द x-axis, ओके. तो ये जो एंगल होता है लेट्स से थीटा, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, ओके. तो देखो इफ आई से a line is inclined at an angle of 30 degrees with the x-axis, कितना 30 डिग्री होगा, और इमीडिएटली माइंड में एक पिक्चर भी बन जाता है क्योंकि हम लोग को 30 डिग्रीज एंगल कितना होता है वो पता है कि ये 90 है तो रफली 30 डिग्री इतना होना चाहिए, लाइन ऐसा होगा. ये अगर हम बोले लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, तो यू नो एकदम वो 90 डिग्री से ऐसे जा रहा है. इफ आई से 120 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस तो इधर ऐसे हो जाएगा, है ना. तो वंस आई नो दिस एंगल एक इमीडिएट एक विजुअलाइजेशन आ जाता है कि हाँ लाइन ऐसा है, ऐसा है. अगर हम बोले लाइन 0 डिग्रीज है तो एकदम हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, 90 डिग्रीज होने से वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, राइट. तो इंक्लिनेशन वंस आई गेट नो द इंक्लिनेशन एक ऐसा ये पिक्चर बन रहा है, एक्स एक्सिस से भी पास कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से पैरेलल भी हो सकता है, ओके. नाउ वंस आई नो द इंक्लिनेशन ये तो पता चल गया कि एंगल कितना बना रहा है. स्टिल आई कैन हैव अ लाइन हियर 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 एनीवेयर हैविंग द सेम इंक्लिनेशन. तो इसलिए अनदर पैरामीटर दैट वी यूज इज इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट वेयर द लाइन इज कटिंग वन ऑफ द एक्सिस. तो अगर वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो बेसिकली दिस, ओके. वेयर इज द लाइन कटिंग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, वेयर इज द लाइन कटिंग द एक्स एक्सिस वो हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट दिस पॉइंट, ओके. ठीक है. तो इफ आई से a line has a y intercept of 3, 3 यूनिट्स के बाद इंटरसेप्ट, हाँ, तो मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है 1 2 3 समवेयर यहाँ से. तो लाइन इज पासिंग फ्रॉम हियर हियर हियर, मतलब पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. आई कैन हैव एनी लाइन लाइक दिस. इफ आई से y intercept is -1, वो हो जाएगा नीचे 1 यूनिट नीचे, यहाँ पे कहीं पे भी लाइन हो सकता है, हाँ 0, ओके. द सेम रोल एक्स इंटरसेप्ट भी करता है. इफ आई नो एक्स इंटरसेप्ट तो अगेन उससे भी आइडिया लग जाएगा. इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो 0, 0, y intercept is 0, x intercept is also 0, ओके. अगेन वही प्रॉब्लम हो रहा है. इफ आई नो द ओनली द y intercept passing through one point, I can have many lines. इधर डायरेक्शन हम लोग इस बार हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता. So now when I combine both these information, angle as well as the y intercept or the x intercept, तब हम लोग को एक यूनिक लाइन मिल जाता है.
तो if I say angle theta by intersect -1, then there can be only one such line जो जिसका एंगल भी ये होगा या y इंटरसेक्ट भी ये होगा. ओके क्या? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन करने के बाद we get a true picture कि हाँ line is like this, line is passing through this point. ओके इसलिए कोई भी लाइन आगे जो भी हम लोग सम करेंगे या कोई भी लाइन के बारे में if I have to find the equation or something, तो हर समय हम लोग को 2 पैरामीटर्स चाहिएगा. Angle or the intersection. 2 parameters. In this case, it is angle and the intersect. It can also be angle at any one other point. यहाँ पे y intersect तो एक पॉइंट ही है. इसी तरह से कोई भी दूसरा पॉइंट पता चल जाए तो भी हम लोग तो लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं. It can be 2 different points. सपोज एंगल नहीं पता लेकिन अगर 2 पॉइंट पता है तो उससे काम हो जाएगा. ओके तो इस तरह से I need to know 2 pieces of information about the line and then I can combine and find the equation. Okay? Yeah? Now, अब इक्वेशन से हम लोग ये सब इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? इंक्लिनेशन है या ये क्या है? ये जो इक्वेशन इंक्लिनेशन है थीटा, इससे हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन. बचपन में स्लोप पढ़ा था फिजिक्स में ग्राफ. राइट. ओके ज्योमेट्री में कभी स्लोप पढ़ा था? स्टीपनेस स्लोप ऑफ अ माउंटेन जैसे मेजर करते हैं. इफ आई से स्लोप ऑफ द माउंटेन इज 3:1, इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा उल्टा. दिस मीन्स कि तुम 3 स्टेप्स फॉरवर्ड जाएगा देन यू आर राइजिंग बाय 1 स्टेप. ओके ठीक है. या 1:2 आई थिंक 1:3 भी हो सकता है व्हाटएवर. ठीक है. तो उससे एक आइडिया लगता है कि माउंटेन या हिल या जो भी है वो कितना स्टीप है या रोड कितना स्टीप है ऐसे. ओके तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्लोप का स्ट्रेट लाइन के केस में भी है. स्लोप ऑफ अ लाइन इज राइज बाय रन. अगर हम लोग फॉरवर्ड जाएं तो कितना स्टेप फॉरवर्ड जाने की वजह से कितना राइज हो रहा है. हाँ हाँ वही दिस पार्ट ये हाइट बाय दिस परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan theta. Okay so the slope of the line is actually tan of the inclination, tan of that angle theta. और इसको इंडिकेट करते हैं लेटर m से. m is equal to tan theta. Okay so let's say if the angle is 30 degrees तो tan theta कितना हो जाएगा? slope will be 1/√3. Okay और 45 degrees 1. अब अगर कोई लाइन का एंगल 120 डिग्रीज है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? सिंपली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60. तो इसका tan निकाल दो. tan 60 इज √3 और माइनस साइन होगा क्योंकि ये दिस लाइन इज गोइंग डाउनवर्ड्स जैसे जैसे माइनस तो -√3. ओके ठीक है. तो इफ द थीटा इज जैसे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो m हो जाएगा tan 30 1/√3. इफ थीटा इज 45 डिग्री दिस विल बी 1. अगर ये अगर 120 डिग्रीज है तो दिस विल बी माइनस tan 60 डिग्रीज. दैट मीन्स -√3. तो 150 होने से इधर वाला एंगल कितना होगा? 30 माइनस tan 30. अगर कोई लाइन पूरा वर्टिकल है दैट मीन्स एंगल इज 90 डिग्रीज और tan 90 कितना होता है? 9. tan 45 बार होता है. Undefined. Right. Okay. So in that case the slope is undefined.
वर्टिकल क्लिप देखा है कभी? एकदम पूरा सीधा होता है, ठीक है, राइट। और अगर कोई लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल हो, दैट मीन्स एंगल इज 0 डिग्रीज, तो इन सच ए केस tan 0 is 0, so the slope is 0, एकदम फ्लैट रास्ता, ओके, ठीक है। तो in this way from the angle, and this angle is always measured in this direction, anti-clockwise direction from the x-axis, सिर्फ yes, ओके। वरना क्या होगा, तुम अगर ऐसे मेजर किया, हम ऐसे मेजर किया, वो इधर से ऐसे मेजर करी, तो हम लोग का किसी का भी तो आंसर टैली नहीं करेगा। तो एज ए कन्वेंशन, एज ए रूल, इसको हमेशा ये वाला एंगल ऐसे मेजर किया है। हाँ, नहीं, वाई एक्सिस से मेजर तो क्या था, हमेशा एक्स एक्सिस से ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया था, दैट इज व्हाट इज ठीक है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था, नॉट फ्रॉम द वर्टिकल, ओके। So in this way we can find out the slope if I know the angle. If I know the slope, we can find out the angle also. Generally हम लोग के तो वो standard angles का ही समझ आएगा, ज़्यादा अपना हाँ टेबल्स भी मिलेगा, ओके। ना जब भी ये एंगल 45 डिग्री से कम हो, that means the slope is pretty gentle, ओके। ये ऐसा स्लोप होगा 45 डिग्रीज एग्जैक्टली, देखो ये हाफ होता है, स्लोप इज 1, और अगर एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, ओके। और जितना स्टीप होता जाएगा उतना स्लोप हाई होता जाएगा। सेम थिंग ऑन द नेगेटिव साइड, ओके। इफ इट इज़ अ नेगेटिव फ्रैक्शन तो मतलब ऐसा जेंटल स्लोप है, -1 होने से एग्जैक्टली ऐसा स्लोप होगा, ओके। और ज़्यादा स्टीप होगा तो माइनस जितना हाई वैल्यू होता जाएगा